मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसी संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में तो विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयकों पर राज्यपाल का हस्ताक्षर भी रोक लिया गया। इसका मतलब ये है कि न्यायपाल का हस्तक्षेप, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे थे, जितने भी हमारे संस्थाएं हैं उसको कमजोर कर रही भारतीय जनता पार्टी। यही उदाहरण देख लीजिए, राज्यपाल इसलिए दस्तखत नहीं करेगी, कोर्ट में नहीं टिकेगा, वो उसको कैसे मालूम? तो ये हस्तक्षेप नहीं है, तो पहले से मान लिया कि कोर्ट में नहीं होगा, कैसे मान सकती है? तो ये बताता है कि आप दूसरे, चाहे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो उसको सबको कंट्रोल में रखो। जो लोकसभा में बोलने दे रहे हैं, कहाँ से राहुल जी पैदा चल रहा है? न्यायपाल को कंट्रोल में करना चाहते हैं, जहां सरकारें नहीं है उसे राज्यपाल के राजभवन के माध्यम से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। अभी जितने राज्यों में देख लीजिए वही हालत है। राज्य में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में पक्ष विपक्ष कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहता। अब राज्य की राजनीति में धान की एंट्री हो गई है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि धान का सारा पैसा तो केंद्र सरकार लगा रही है, कांग्रेस तो सिर्फ जश्न मना रही है। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है, वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। कांग्रेस प्रदेश ने बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान भूपेश बघेल सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। पिछली सरकार की तुलना में न केवल अधिक धान और अधिक किसान, बल्कि अधिक दाम भी छत्तीसगढ़ के किसानों को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का 1 नवंबर 2022 शुरू हुई धान खरीदी का महाअभियान निरंतर 31 जनवरी तक रहने वाला है। अब तक राज्य के करीब 23 लाख किसानों ने धान बेच लिए हैं, जिन्हें धान की एवज में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया जा चुका है। देखिए, धान खरीदी पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव झूठ बोल रहे हैं। धान खरीदी का पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। राज्य सरकार कर्ज लेके धान खरीदी करती है और किसानों को छत्तीसगढ़ में 2640 रुपए, देश ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा धान की कीमत हमारी सरकार दे रही है। केंद्र सरकार सिर्फ सेंट्रल पूल का चावल देती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रम फैलाने के लिए और जबरिया वाहवाही लेने के लिए राजनीति कर रहे हैं। 100 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी आज दिनांक तक हमारी सरकार ने कर लिया है। एक बड़ी उपलब्धि है। 15 साल में इनके द्वारा 27 लाख, 30 लाख, 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाता था और केंद्र को ये जबरदस्ती से देने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लगी। दरअसल इनके पास में कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए झूठ बोल के राजनीति कर रहे हैं। देश के नामी गिरामी अरबपति और कारोबारी भी अपने काम की सफलता के लिए भगवान के दरबार पर जरूर आते हैं। वहीं आज रिलायंस कैपिटल के मालिक उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी धर्मपत्नी टीना अंबानी बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन किए। इंदौर में एक निजी कंपनी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के जया बच्चन के फोटो क्लिक करने पर एयरपोर्ट के स्टाफ पर भड़क गयी। इस पर जया बच्चन ने पहले तो उन्हें मना किया, लेकिन जब लोग नहीं माने तो जया बच्चन नाराज हो गयी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में ही सड़कों के हालात खराब हैं। ग्वालियर के कई कॉलोनियों में सीवर लाइनें डालने के लिए सड़कें खोदी गई, लेकिन निर्माण न होने से दलदल की स्थिति बन चुकी है। रविवार को विनय नगर सेक्टर 2 में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए 4 पहिया और 2 पहिया वाहन अड़ाकर कॉलोनी में प्रवेश के रास्ते बंद कर दिए थे। खराब सड़कों से शर्मिंदा मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने युवक के कीचड़ से सने पैर धोए।
साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जताई। वहीं लौटते वक्त खुद ऊर्जा मंत्री की गाड़ी कीचड़ में फंस गई, जिसे निकालने के लिए खुद ऊर्जा मंत्री को धक्का लगाना पड़ा। शादियों का सीजन चल रहा है। इसी बीच मध्य प्रदेश के बैतूल की एक शादी सुर्खियों में छा गई है। यहाँ एक वकील ने अग्नि को नहीं बल्कि देश के संविधान को साक्षी मानकर दुल्हन का हाथ थामा और उसके संग विवाह रचाया है। इसके बाद ये अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई। विवाह के दौरान युवक और युवती ने कहा कि संविधान हमें जातिगत बंधनों से परे अपनी मर्जी से विवाह करने की अनुमति देता है। दरअसल युवा वकील दर्शन बुंदेला ने अपने बचपन की दोस्त राजश्री से शादी की है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में सोमवार को हुए एक धार्मिक आयोजन में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। इस कार्यक्रम के दावों को जानने के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया प्रमुख भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि ये कलश यात्रा वर्ल्ड रिकॉर्ड की सभी शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं। इस कलश यात्रा के आयोजन में भी एक पीले रंग की साड़ी में 25,000 महिलाएं 25,000 कलश लेकर निकली थी। इस आयोजन को लेकर मैं एक ही मेरा संदेश है कि अब जन जन में हमारी भारतीय संस्कृति का प्रादुर्भाव हो रहा है, लोगों में चेतना आ रही है, भाईचारे की भावना बढ़ रही है और धर्म के प्रति लोगों में रुझान हो रहा है और इसी प्रकार से धर्म के प्रति रुझान बने रहा है। आज हमारी माताओं बहनों ने सिद्ध कर दिया है 25,000 से ऊपर की कलश यात्रा निकाल के कि एकजुटता का परिचय भी दिया है और धर्म के प्रति अपने आस्था को भी प्रकट किया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार कड़कड़ाती सर्दी का दौर 2-3 दिन और रह सकता है। मध्य प्रदेश में सोमवार रात नौगांव प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां की न्यूनतम तापमान 2.0 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में 43 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। महानगरों में 2.9 डिग्री तापमान के साथ ग्वालियर सबसे ठंडा है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर की बात करें तो रात का पारा 10 डिग्री से कम रहा। ग्वालियर में 24 घंटे में हार्ट अटैक से 5 लोगों की मौत हो गई। ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा उमरिया, रतलाम, रायसेन, राजगढ़, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इंदौर, धार, जबलपुर में भी शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 19 जनवरी के बाद 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से कड़ाके की सर्दी का असर कम होगा।